तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में इसके जितने बेसिक और एग्जाम्पल थे उसको लगाए थे। अब देखिए ये हमारे एक्सरसाइज के प्रश्न है, आइए समझिए। ठीक है, नीचे दी गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए शुरुआत में तो आसान आसान है लेकिन कठिन आएगा। तो देखिए यहाँ से ये है, लंबाई का मान इतना, चौड़ाई का इतना और ऊंचाई का इतना दे दिया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, घनाभों का आयतन ज्ञात करना है। तो इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको तो हम नहीं बताएंगे, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और दिया है लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, और देखिए ऊंचाई दिया है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसको तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो कर पाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो देखिए ये दिया है 1 मीटर 20 सेमी। तो ये दोनों पहले देखिए, दोनों मीटर में है कि सेमी में है। तो दोनों यहाँ से दिख रहा है कि सेमी में है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेमी में चेंज करेंगे। तो हमको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना सेमी होता है, 100 सेमी। तो अब यहाँ से लिखेंगे, इसलिए 1 मीटर 20 सेमी बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है। 100 प्लस ये 20 सेमी तो है ही, तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 120 सेमी। अब देखिए ये हमारे सब सेमी में चेंज है। इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 80 गुणे 40 गुणे इसका तो हल किया है, नीचे कितना है 120। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए इस जीरो को नहीं लेकर चलेंगे। अब इनका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए और चौके हो जाएगा 32। अब 32 में 12 का हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे 4। अब इसका देखिए क्रॉस कर देंगे, क्रॉस। तो देखिए यहाँ से 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, अब 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 होगा, यानी 6 और 2 आपस में जुटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इस जीरो को छोड़े थे तो इसके पीछे क्या कर दें, लाकर लगा देंगे। तो यहाँ से सब सेमी में था तो ये भी हो जाएगा हमारा सेमी क्यूब। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें भी सब हमको सेमी में दिया है, तो चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं है। और चौथा सवाल में देखिए 2 सेमी में दिया है, 1 मीटर में दिया है। तो इसको हमको सेमी में चेंज करके लगाना है। तो आप लोग लगा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से ये सवाल दिया है, नीचे दी गई भुजा माप वाले घनों के आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें घनों का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन होता है एक क्यूब। एक भुजा की लंबाई का क्यूब होता है ना, तो ये एक क्यूब। तो ये मान के चलिए ए ही का मान दिया, एक भुजा की लंबाई का मान दिया है, तो इसका क्यूब करेंगे। तो 12 का तो हमको पता है कि 1728 सेमी में दिया है, तो सेमी क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका तो बड़ा आएगा, इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसका भी। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। देखिए इसका भी पता है क्या होता है, देखिए 2197। ठीक, इसका होता है क्यूब। लेकिन ये दशमलव में दिया 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3 ऐसे दिया है। तो देखिए इसमें दशमलव एक अंक पे लगा है, इसमें भी एक अंक पे और इसमें भी एक अंक पे। तो टोटल कितने हो गए, 3 अंक। तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, सेमी में है तो सेमी क्यूब, और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारे अगले 3 प्रश्न है, आइए समझिए इसको कैसे लगाते हैं। ये क्या है, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई दे दिया 3.5 मीटर है। तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दे तो वो कमरा कैसा हो गया, घनाभ के आकार का हो गया। तो इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो देखिए हम कर देते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3.5 हो जाएगा। 5 का 4 में गुणा करेंगे 20 गुणे 3.5। अब इस जीरो को देखिए, जीरो को हटाएंगे तो इसमें का दशमलव भी हट जाएगा, यानी 2 गुणे ये हो जाएगा 35। गुणा करेंगे 35 दुना के 70, यहाँ से 35 दुना के 70 हो जाएगा। सब मीटर में दिया है तो इसका भी क्या हो जाएगा, आयतन है तो ये मीटर की हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चौथा सवाल क्या है, दो घनाभ मतलब घन के आकार की वस्तुएं हैं जिसकी कोरे क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो इसके आयतन V1 और V2 में संबंध ज्ञात कीजिए। यानी हमको देखिए एक घन के आकार की वस्तु है, तो देखिए ये घन, घनाभ नहीं, घन के आकार की क्या है, वस्तु है ऐसे, और इसकी हमको क्या दे दिया है, यही कोर होता है। तो ये कोर होता है। तो घन का आयतन होता क्या है, एक की होता है ना, एक भुजा की क्यू होता है, एक भुजा की लंबाई का क्यू होता है। तो V1 और V2 में संबंध बताना है। यहाँ से लिखेंगे V1 और ये V2। तो देखिए A1 का मान कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, और A2 का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। तो V1 V2 हो गया। तो इसका हो जाएगा A1 का क्यूब बटे A2 का क्यूब। हम मान रख देंगे, A1 का मान 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब, इसका A2 का मान 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब, और क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 64 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 8 एकम 8, 8 इकाई 64, यानी इसका क्या अनुपात बनेगा, V1 संबंधे V2, और ये हो जाएगा 1 संबंधे 8। यही इसका हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। क्योंकि मात्रक इसका नहीं होगा, क्योंकि आयतन का ऊपर सब देखिए सेमी में दिया है,
तो ऊपर भी होगा सेमी क्यूब, नीचे भी होगा सेमी क्यूब, सेमी क्यूब से सेमी क्यूब कट जाएगा, इसीलिए अनुपात में मात्रक नहीं होता है क्योंकि वो कट जाता है। तो ये दोनों सवाल लग गई। अब देखिए पांचवा सवाल को हम बताते हैं, इसका आप लोग चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। हम देखिए इसको रफ करते हैं। अब इसने कहा एक मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर, यदि इस मैदान पर 50 मिमी वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि मैदान का कुल कितने लीटर पानी है, मतलब कितना लीटर पानी है, और यहाँ पे दे दिया यदि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना है, 1000 लीटर है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक पहले हम मैदान बना लेते हैं, मैदान बनाएंगे और देखिए लंबाई, तो यही लंबाई कितना दिया है 40 मीटर और चौड़ाई दिया है कितना 15 मीटर, ये एक मैदान हो गया, ठीक। और यदि इस मैदान पर 50 मिमी वर्षा हुई है, तो ये मैदान है, इसमें ये क्या हुआ है, वर्षा हुआ है, तो वर्षा का पानी इकट्ठा होगा तो कुछ तो मोटाई होगा ना, इकट्ठा होगा तो कुछ तो मोटाई होगा, तो यानी एल का मान कितना दिया है 40 मीटर और यहाँ से बी का मान दिया है 15 मीटर, और ये पानी जिसकी मोटाई होगी उसका मान एच यानी कितना दिया है 50 मिमी यानी मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, देखिए यहाँ से 10 पे पावर -3 यहाँ से हो जाएगा मीटर, तो इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो यानी ये एच बराबर 50 गुणे 10 पे पावर -3, अब ये मिलीमीटर में है तो अब मीटर में चेंज हो जाएगा क्योंकि एक मिलीमीटर बराबर कितना होता है 10 पे पावर -3 मीटर होता है। तो इसको करेंगे तो h बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक जीरो हटाएंगे तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 गुणे 10 पे पावर -2, ये मीटर में हो गया। अब क्या कहा है कि मैदान का कुल कितने लीटर पानी, तो हम इसका क्या करेंगे आयतन निकालेंगे। तो आयतन का क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये है 40 गुणे 15 और ये गुणे कितना हो गया 5 गुणे 10 पे पावर -2। देखिए 10 पे पावर -2 है तो इसको नीचे लेकर आएंगे तो 10 पे पावर 2 यानी 100 हो जाएगा, तो नीचे हम कर देंगे 100, ऊपर का एक जीरो कटेगा तो नीचे का भी एक जीरो कटेगा, ठीक। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, अब 2 एकम 2, अब 2 दूनी के 4, अब देखिए 2 में 15 का गुणा कर देंगे तो क्या हो गया 30, अब ये मीटर क्यूब हो गया, और हमको इसका मान बताना है लीटर में क्योंकि यहाँ पे दे दिया है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो यहाँ से 1 मीटर क्यूब की जगह पे क्या रख देंगे 1000, ये हो जाएगा 30,000 लीटर पानी क्या होगा इकट्ठा होगा, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब ये अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 6 में कहा है एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रम से दे दिया है 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर व 7.5 सेंटीमीटर है, तो एक 5 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेमी यहाँ से हो जाएगा मोटी दीवार बनानी है। क्या मोटी दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेगी, यानी ईंटों की हमको क्या पूछा है संख्या पूछा है। तो ऐसा प्रश्न मैं एग्जांपल में एक बता दिया हूँ कि कैसे होता है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा बड़े ईंट का आयतन यानी बड़े ईंट, यहाँ से हो जाएगा ईंट का आयतन, और यहाँ से हो जाएगा नीचे छोटे ईंट का आयतन। अब ये मत कहना कि ईंट तो एक ही समान होता है, तो ये सवाल में दिया है यानी ईंट का बड़े ईंट का आयतन को ऊपर रखेंगे और उसके बाद छोटे ईंट के आयतन को नीचे रखेंगे। तो पहले हम इसमें मिलाएंगे कि कौन से बड़े ईंट का आयतन है, तो पहले हम आयतन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से एक ईंट की लंबाई, तो यानी इसको मान लेते हैं क्या हम V1, तो ये देखिए कितना दिया है 25 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर। देखिए ऐसे ही देखने में क्या लग गया है छोटा। अब ये जो ऊपर सेमी में हल किया है तो अब ये 2 मीटर में दिया है, देखिए यहाँ से ये 2 मीटर में दिया है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे सेमी में ही चेंज करेंगे क्योंकि ये सब सेमी में दिया है, तो इन दोनों को सेमी में करेंगे। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम मीटर में चेंज करके और क्या करेंगे जितना हल आएगा उसको फिर सेमी में चेंज कर देंगे। तो देखिए दोनों तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे V2 5 गुणे 3.5 और गुणे ये दोनों मीटर में है तो 33 सेमी है, यहाँ से देखिए 33 सेमी, तो यहाँ से 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी, 100 सेमी, तो 1 सेमी बराबर 1/10 मीटर हो जाएगा, यानी 33/10
100, अब ये मीटर में चेंज हो गया तो 100 का ऊपर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.33 ऐसे हो जाएगा 0.33। अब इसको आपस में क्या कर देंगे हम गुणा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ से गुणा इसका नहीं करना है। अब ये क्या हो गए सब, ये हमारा सब क्या हो गए मीटर में चेंज हो गए। तो इससे ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है हमारा सेमी में है और ये सब मीटर में है। तो ऐसे आप लोग भूलकर भी मत कीजिएगा क्योंकि इन तीनों को ये तीनों को हल किए हैं सेमी में तो इसको भी हम सेमी में ही हल करेंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो देखिए 5 मीटर यानी है हो जाएगा 500 सेंटीमीटर और ये 3.5 मीटर है तो इसको सेमी में चेंज करेंगे तो 350 हो जाएगा और ये तो सेमी में दिया ही है तो इसको 33। अब इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से बड़े ईंट का आयतन है और कौन से छोटे ईंट का आयतन है। तो देखिए ये तो ऐसे ही पता चल गया है कि ये बड़े ईंट का आयतन है तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा ईंटों की संख्या। तो बड़े वाले को ऊपर रखेंगे यानी 500 गुणे 350 गुणे यहाँ से 33 और इसके बटे में है 25 गुणे 10 गुणे 7.5 इतना है। तो अब कटाएंगे तो देखिए यहाँ से 25 दूनी के 50 यानी ये 20 बार में कट जाएगा ठीक। और यहाँ से नीचे एक जीरो कटेगा तो ऊपर भी एक जीरो कटेगा ठीक। इतना समझ में आया। और क्या करेंगे कि इसको कटाइए 5 से तो 5 7 35 यानी 70 बार में कटेगा और इसको 5 से कटाएंगे तो ये हमारा देखिए यानी ये 15 यानी 1.5 बार में कट जाएगा। तो देखिए अब खास फीस हो गया ज्यादा ना तो इसको सही से इधर लिख देते हैं। ये है 2 गुणे 70 गुणे 33 इसके बटे में हो जाएगा 1.5। अब देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 10 का गुणा कर देंगे और नीचे भी 10 का गुणा कर देंगे क्योंकि दशमलव एक अंक के बाद है। अगर 2 अंक के बाद रहता तो 100 का गुणा करते ऊपर और नीचे भी। तो यहाँ से एक ही है तो 10 का गुणा ऊपर और 10 का गुणा नीचे। अब करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा लेकिन ऊपर 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको हटा दीजिए और इसके बाद इस दशमलव को हटा देंगे। अब देखिए अब करेंगे तो इसको 5 दूनी के 10 5 त्याई 15 ठीक इतना आ गया। अब 3 से कटा दीजिए 3 गुना 3 और ये हो जाएगा 11। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो देखिए 11 में 2 का करेंगे 22। अब 22 में 2 का करेंगे 44 और 44 गुणे 70। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 0 को मत लीजिए 7 का गुणा कर देंगे तो 44 में 7 का गुणा करेंगे तो 28 और हासिल 2 28 2 30 यानी अब ये 0 को छोड़े थे तो नीचे लिख देंगे यानी 3080 आ जाएगा इसका आंसर यानी 3080 ईंटों की संख्या है और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी ऐसा सवाल देगा तो बड़े ईंट के आयतन को ऊपर रखेंगे और छोटे ईंट के आयतन को नीचे और इसकी संख्या ज्ञात नहीं करके हो जाएगी। तो ठीक है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये नीचे वाले प्रश्न को हम बता देते हैं। अब देखिए इसको हम रफ करते हैं। अब देखिए 7वें सवाल को पढ़िए। इसमें कहा है कि एक घनाभ आकार मतलब जो है घनाभ के आकार का टुकड़ा है उसका आयतन दे दिया है 264 सेमी क्यूब है। यदि टुकड़ा 8 सेमी लंबा 6 सेमी चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले जितना नोट दिया है उसको नोट करेंगे। देखिए यहाँ से भी यानी आयतन का मान दिया है 264 सेमी क्यूब। ये लंबा दिया है तो एल का मान दिया है 8 सेमी और चौड़ा यानी बी का मान दिया है 6 सेमी और इसकी ऊंचाई यानी एच का मान हमसे पूछा है। तो इसका आयतन क्या होता है घनाभ का आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हमको इसी की जरूरत है तो क्या करेंगे सबका मान दिया है तो सबका मान रखते हैं। तो बी का मान यानी आयतन का मान दिया है 264 बराबर एल का मान 8 बी का मान 6 और एच का मान ज्ञात करना है। तो जिसका मान ज्ञात करना है इसको अपने जगह पे रहने देंगे। ये गुणा में है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बटा में हो जाएगा तो 264 बटे 8 गुणे 6। अब इसको कटा दीजिए तो देखिए यहाँ से कटाएंगे इसको 8 से तो 8 चौके 24 यानी ये कितना बार में कट जाएगा 44 बार में। देखिए यहाँ से इसको कटाएंगे 264 को 8 से यहाँ से सॉरी कटाएंगे तो देखिए अतरी के 24 हो जाएगा ठीक हासिल 2 और ये 4 यानी फिर ये 33 बार में क्या होगा कट जाएगा यानी ये 33 बार में कट गया। इसको कटाएंगे 3 से 3 दूनी के 6 और इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 11 बार में। देखिए 3 से कटा 3 दूनी के 6 11 बार में इसको भाग देंगे ऊपर तो ये आएगा 5 देखिए 2 यानी 5.5 और ये सब किसमें दिया है सेमी में यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5.5 सेमी और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 2-3 और प्रश्न है उसको बता देते हैं इस एक्सरसाइज के प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 में कहा लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेमी चौड़ाई
15 सेमी तथा ऊंचाई 5 सेमी है तो इसमें से 15 सेमी लंबे, 3 सेमी चौड़े तथा 1 सेमी ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जैसे पीछे का सवाल बताया है उसी पे ये भी है। तो इसमें मिलाइए कि टुकड़े मतलब बड़ा टुकड़े का आयतन कौन सा है और छोटा टुकड़े का आयतन कौन सा है, तभी तो हम बता पाएंगे कि टुकड़े की संख्या क्या है। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे सूत्र टुकड़े की संख्या का फार्मूला। देखिए टुकड़े की संख्या का फार्मूला, तो टुकड़े का बड़े आयतन ऊपर रहेगा, टुकड़े का बड़ा यहाँ से आयतन अब बटे टुकड़े का यहाँ से हो जाएगा छोटा आयतन। ठीक, तो ऐसे देखिए यहाँ से रखते हैं मान। तो पहले आप लोग इसमें से मिलाइए कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। देखिए यहाँ से V1 मान लेते हैं पहले वाले को, तो कितना है 75 गुणे 15 गुणे 5, और ये V2 का मान है देखिए यहाँ से इसमें 15 गुणे 3 गुणे 1। तो ऐसे ही पता चल गया कि ऊपर वाला कौन सा है बड़ा टुकड़े का आयतन है और नीचे वाला छोटा टुकड़े का आयतन है। तो इसमें मान रख देंगे। तो यहाँ से 75 गुणे 15 गुणे 5 और बटे में हो जाएगा 15 गुणे 3 गुणे 1। देखिए 15 से 15 कट जाएगा ना। अब इसको कटाएंगे तो ये कटेगा 25 बार में। अब 25 में 5 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 125। और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं 125 टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 9वें सवाल को हम बताते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब 9वें सवाल में कहा है भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संग्रहण के लिए एक आवासीय परिसर में कच्ची जमीन पर 5 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा तथा 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। तो बताइए उस गड्ढे में अधिकतम कितने लीटर पानी एकत्रित किए जा सकते हैं। देखिए मतलब पुराने जमाने में क्या होता था कि जब पानी नहीं हो पाता था ना तो लोग क्या करते थे कि गड्ढा खन देते थे। जब वर्षा का महीना आता था मतलब बारिश का, तो उस गड्ढे में पानी भर जाता था तो उसी से वो लोग अपना काम चलाते थे। तो वैसे ही ये भी हमारी सवाल है। तो आइए लगाते हैं। देखिए जमीन पर लंबा मतलब 5 मीटर चौड़ा, यानी यहाँ से बी का मान हो गया 3 मीटर परिसर जमीन, और ये देखिए यहाँ से चौड़ा इतना हो गया, और ये गहरा का मतलब ऊंचाई, यानी यहाँ से हो जाएगा 1.5 मीटर। देखिए एक यहाँ से गड्ढा बना लेंगे, मान के चलिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया तो घना के आकार का ही होगा। यहाँ से ऐसे गड्ढा बनाया है और इसका देखिए लंबाई 5 मीटर और यहाँ से चौड़ाई 3 मीटर, और इसमें जो पानी इकट्ठा होगा उसको क्या दिया है 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई दिया है। इसमें जो पानी इकट्ठा होगा तो क्या करेंगे आयतन, तो यहाँ से LBH हो जाएगा। सबका मान रखेंगे 5 गुणे 3 गुणे 1.5, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो देखिए 5 में 3 का करेंगे तो 15, अब 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। क्या होगा 225। और देखिए दशमलव की अंक पे है, एक अंक पे है तो दशमलव एक अंक पे लगा लेंगे। अब ये किस में हो गया मीटर क्यूब में हो गया। मीटर क्यूब में तो पानी तो लीटर में ही नापते हैं ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर क्यूब की जगह पे रख देंगे 1000, यानी 22.5 गुणे 1000 ये हो जाएगा, और ये लीटर कर देंगे गुणा तो ये हो जाएगा 22 और ये 50, दशमलव हटेगा तो एक जीरो भी हट जाएगा, 2 जीरो इसमें आकर ऐड हो जाएगा, यहाँ से लीटर और इतना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न है उसको हम बता देते हैं, इसके बाद इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। ये देखिए एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। इसमें कहा एक घना के आकार का पानी का टंकी है कि भीतरी मापे, तो भीतरी मापे दिया है 5 मीटर 4 मीटर तथा 3 मीटर। तो देखिए ये 5 मीटर यानी लंबाई का मान दिया है 5 मीटर और चौड़ाई का मान दिया है 4 मीटर, और जो टंकी में पानी की ऊंचाई होगा उसके इसका मान दिया है 3 मीटर दिया है। ठीक, तो पहले टंकी के भीतर का आयतन निकालते हैं। टंकी के भीतर का ना, तो यहाँ से आयतन हो जाएगा LBH, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, 60 मीटर क्यूब। तो देखिए ये पानी का आयतन मतलब टंकी के भीतर का जितना पानी है उसका आयतन हो गया। तो ये मीटर क्यूब है तो इसको किस में चेंज करेंगे लीटर में करेंगे। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है। तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60,000 लीटर, यानी टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है 60,000 लीटर। अब ये कहा है
टंकी का जल से 9/10 भाग भरा है। तो यहाँ से लिखेंगे टंकी का कुल पानी, टंकी का कुल पानी। देखिए टंकी का पानी, तो टंकी का कुल पानी कितना है, यहाँ इतना है 60,000 लीटर। 60,000 लीटर और कितना भाग भरा है 9/10। तो इसमें 9/10 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए ऊपर एक जीरो है तो नीचे एक जीरो है, तो ये दोनों कट जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 54,000। ये हो जाएगा हमारा लीटर, यानी टंकी का कुल पानी कितना हो जाएगा 54,000 लीटर, इतना हो गया। अब इसमें कहा है इसके अंदर के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, इसमें यानी मतलब टंकी का पानी जो है शुद्ध उसको करने के लिए 1,000 लीटर पर 10 रुपए का खर्च आता है। बताइए कि टंकी की संपूर्ण जल को शुद्ध करने पर कितना व्यय होगा। यानी देखिए अब टंकी में तो 9/10 भाग भरा था तो इतना हो गया, अब उसको शुद्ध करने के लिए यानी 1,000 जल शुद्ध करेंगे तो उस पर 10 रुपए का खर्च आता है। तो कहा है बताइए 54,000 रुपए, मतलब 54,000 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए कितना लगेगा रुपया। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे 1,000 लीटर पर 10 रुपए का खर्च आता है, ये 10 रुपए का खर्च आता है। तो 1 लीटर पर कितना का खर्च आएगा 10/1000, इतना का खर्च आएगा। हमको 54,000 लीटर पानी शुद्ध करना है, तो यहाँ से लिखेंगे 54,000 लीटर। तो 10/, यहाँ से 1,000 हो जाएगा, गुणे 54, यहाँ से 1,000 हो जाएगा। ऊपर 3 जीरो नीचे 3 जीरो, ये कट जाएंगे और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 540, और ये हो जाएगा हमारा रुपए। यानी 54,000 लीटर पानी शुद्ध करने में कितना रुपए लगेगा 540 रुपए, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग डायरेक्ट यहीं से भी दिमाग लगाकर लगा सकते थे, यदि 1,000 पे आता है हमको कितना 10 रुपए का खर्च, तो 54,000 लीटर पर आएगा 540 रुपए का खर्च। तो ऐसे हम डिटेल में करके बता दिए हैं और 540 रुपए का खर्च आएगा। तो यही था इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।